आर स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित में हम प्रश्नावली 7.2 हल कर रहे हैं, जिसका ये प्रश्न क्रमांक 5वां है। इससे पहले हमने जो भी सवाल सॉल्व किए हैं वो सारे वीडियोस प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक प्राप्त वहाँ से देख सकते हो। तो प्रश्न कहता है कि ए बी सी और डी बी सी समान आधार बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है, ए बी सी और डी बी सी समान आधार जो कि बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। आकृति 7.31 में हमको दिया गया है और हमें इसमें दर्शाना है कि कोण ए बी सी बराबर है कोण ए सी डी के। ठीक है, तो इस तरह की एक आकृति हमको रूप में दी गई है और इसमें त्रिभुज एक बन रहा है ए बी सी, यहाँ से ये बन रहा है और इसमें बताया गया कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, इसकी समान है दो भुजाएं, ये वाली और ये भुजा इसके समान है। फिर इसी त्रिभुज से इसी आधार से एक और त्रिभुज बन रहा है डी बी सी। ठीक है, ये भी समद्विबाहु, इसलिए इसकी ये दो भुजा समान है। तो इस तरह से आकृति हमको प्राप्त होती है और हमको बताना है कि कोण ए बी सी मतलब कि ये वाला कोण और कोण ए सी डी ये वाला कोण दोनों समान ही हमको बताना है। ठीक है, तो हमको ये दर्शाने के लिए यहाँ से एक काल्पनिक रेखा खींचनी पड़ेगी, जिससे हमको दो अलग और त्रिभुज यहाँ से प्राप्त होंगे। तो इस तरह से एक रेखा हमने यहाँ पे ए से डी तक मिला दिया, तो इससे हमें दो त्रिभुज मिल रहे हैं यहाँ पे। पहला ए बी डी और दूसरा मिल रहा है डी सी ए। ये दो त्रिभुज मिल रहे हैं। अगर ये दोनों त्रिभुज ने हमने जो सर्वांग समता दर्शा दिया अगर, तो हमको ये कोण भी बराबर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों त्रिभुजों को हमको सर्वांग सम बताना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जो दिया गया प्रश्न में सबसे पहले वो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। तो हमको प्रश्न में क्या दिया गया है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी सी। ठीक है, अब समद्विबाहु हुई तो इसकी ये वाली भुजा समान है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर ए सी। ठीक है, ए बी बराबर ए सी, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद में फिर हम आते हैं डी बी सी पे, नीचे वाले त्रिभुज पे। तो यहाँ पे लिखेंगे डी बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए इसकी भी वाली भुजा बराबर होगी, इसलिए बी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर सी डी। ठीक है, तो जो हमको प्रश्न में दिया गया है वो हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पे जो हमने जोड़ा है ए से लेकर डी तक रेखा को, तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए डी को जोड़ा गया है, तब हमें दो त्रिभुज प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? पहला त्रिभुज हमको ए बी डी प्राप्त होता है, त्रिभुज ए बी डी, तथा दूसरा त्रिभुज प्राप्त होता है हमें कौन सा? ए सी डी है ना, प्राप्त होते हैं। तो अब इनकी सर्वांग समता हमको दर्शाना है। सर्वांग समता दर्शाने के लिए हमें इसमें कोई भी तीन चीज़ें समान इसमें हमें होना चाहिए। ये तो तीन भुजा समान होनी चाहिए, या फिर दो भुजा एक कोण, या दो कोण एक भुजा। इस तरह से तीन चीज़ इसमें हमको समान दर्शाना है। तो चलिए इसमें कौन कौन सी समान चीज़ें देख लेती हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में ए बी बराबर ए सी। इसमें हमने क्या लिखा? ए बी बराबर ए सी। तो ए बी बराबर ए सी कहाँ पर है? मतलब हम बता रहे हैं कि ये वाली भुजा इसके बराबर में है। अब हमें प्रश्न में ही पहले यहाँ पे ए बी बराबर ए सी दिया गया है, क्योंकि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए बी बराबर ए सी, जो कि दिया गया है। कहाँ दिया गया है? तो प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड चीज़ हो जाएगी बी डी बराबर सी डी। अब देखते हैं बी डी और सी डी चित्र में।
बी डी बराबर सी डी। ये भी एक संधिबाहु त्रिभुज है। संधिबाहु त्रिभुज होने के कारण इसकी ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, जो कि यहाँ पे हमने देखा भी। तो ये भी हमको दिया गया है, ये भी हमको दिया गया है। दो चीज़ें होंगी, एक चीज़ और हमको इसमें बराबर बताना है। अगर इसमें हम ध्यान से देखें तो ये वाली भुजा जो है ए से लेकर डी तक, तो ये वाले त्रिभुज में भी है और ये वाले त्रिभुज में भी ये उभयनिष्ठ है। तो हम लिख सकते हैं ए डी बराबर ए डी, ए डी बराबर ए डी। कैसी है? ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ रेखा है या भुजा है, कुछ भी इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तीन चीज़ हमने लिख लिया है, तीनों इसमें भुजाएं हैं। जब तीन चीज़ हमको मिल गई है तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आता है त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। अब ये क्या भुजा है? एस। भुजा को हम एस लिखते हैं, तो या फिर इसको हम लिख सकते हैं भुजा, भुजा और भुजा के नियम से। ठीक है, ये सर्वांगसम हो गया। और हमें दर्शाना क्या था, हमको बताना क्या था यहाँ प्रश्न में कि दर्शाइए कि कोण ए बी सी बराबर है कोण सी ए सी डी के। ये कोण हमको बराबर बताना था, ये वाला कोण। तो देखिए, जब ये बराबर सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम होने के कारण इसकी जो संगत भाग है, यहाँ चूंकि लगाएंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, इसलिए कोण ए बी सी बराबर होगा कोण ए सी डी के। ठीक है, तो ये कौन से? सी पी सी टी के नियम से, सी पी सी टी के नियम से। सी पी सी टी का नियम कहता है कि अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसकी संगत कोण जो है वो कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो इसके संगत कोण आ रहे हैं यहाँ पे, संगत कोण होने के कारण ये दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। यही हमको दर्शाना है। तो ये लिख सकते हैं इति सिद्धम। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर और सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि आप जो भी वीडियो अपलोड किया जाए तुरंत ही आपको यहाँ से प्राप्त हो जाए। यहाँ से स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा। धन्यवाद।